अगर आप फूलपुर पवई विधानसभा के हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि चुनावी हलचल की जो दस्तक है 2027 की, वो दरवाजे पर धीरे धीरे सबके आ रही है और नेता जो हैं वो अब एक्शन मूड में दिख रहे हैं। लेकिन इसी बीच फूलपुर पवई विधानसभा में एक व्यक्ति का वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो में दावा किया जाता है कि वह व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं फूलपुर पवई विधानसभा के। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भैया क्या ऐसा कारण रहा कि आप जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने फूलपुर पवई विधानसभा की सम्मानित जनता को अभिवादन प्रणाम करता हूं। आपने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किया। देखिए, फूलपुर पवई विधानसभा जो है ये पूरी तरह से विकास में पिछड़ी हुई है। यहाँ जो नेता हुए, बाहुबली नेता हुए, बड़े नेता, विकास पुरुष तमाम लोग हैं, लेकिन आपने कभी फूलपुर पवई के विकास के लिए विधानसभा में इनको आवाज़ उठाते देखा? आप लोग पत्रकार निकाल लीजिए इनका रिकॉर्ड। ये कभी नहीं फूलपुर पवई विकास के लिए थीना ठोंक के विधानसभा में बोले हो कि हमारे विधानसभा को विकास चाहिए। ये लोग केवल विधायक निधि पर आश्रित रहे। और जो लोग कुछ अपने आप को कहते हैं कोई अपना अलग व्यवसाय कर रहा है, और वही अंबारी में आपको बता दें, जो अंबारी राजनीति का गढ़ कहा जाता है, अंबारी का विकास देख लीजिए। अंबारी राजनीति का गढ़ कहा जाता है और आप भी अंबारी से ही हैं। हाँ, अंबारी से हम हैं। हम नज़दीक से देख रहे हैं कि यहाँ के नेता केवल जो है भय लोगों व्याप्त किए, डरवाते हैं। डर के वोट लिया गया यहाँ पे। और आज जो ये हमारा फूलपुर पवई विधानसभा है पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। यहाँ जो गांव के रोड हैं पूरी तरह से एकदम जो अधूरे पड़े हुए हैं। अभी बारिश होगी ना, पूरा रोड पानी में डूब जाएगा। लगभग तकरीबन 80% गांव की हाल है। ये कौन विकास करेगा? प्रधान लोग कहते हैं कि ये तो विधायक निधि के बनना चाहिए, इतना बड़ा रोड हम नहीं बनवा सकते। विधायक लोग कहते हैं कि हमारी पास निधि बहुत छोटी पड़ रही है। आपको नहीं लगता कि फूलपुर पवई विधानसभा एक राजनीति का शिकार हो गया, जहां पर पिछड़ापन रहा, बता रहे हैं जिस तरीके से? बिल्कुल हुआ है। यहाँ जो है राजनीति का शिकार बनाया गया लोगों को, केवल बड़े बड़े नाम पोस्टर लगाए गए। और मैं लखनऊ में जो बैठे लीडर लोग हैं जो वोट बांटने का काम करते हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा, क्या आपने जब अपने विधायकों को टिकट दिया यहाँ से, क्या आपने फूलपुर पवई विकास के लिए बारे में उनसे कभी पूछा कि आपने क्या विकास किया? कौन से सर्वे लोग करके टिकट दे देते हैं और यहाँ लोग जीत के चले जा रहे हैं, लखनऊ में जाके मलाई काट रहे हैं। तो मैं जितने बड़े पार्टियों के नेता लोग जो टिकट बांटते हैं, मैं उनसे कहूँगा एक बार ज़रा फूलपुर पवई विधानसभा का सर्वे करवा लीजिए कि आप जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख लीजिए, वो तो बहुत विकास कर मध्य उत्तर भारत उत्तर प्रदेश देख लीजिए, वहाँ का विकास देख लीजिए तो लगेगा कि आजमगढ़ को ठगा गया केवल। फूलपुर पवई की बात मैं वहाँ से लड़ रहा हूँ, लेकिन पूरे आजम 10 विधानसभाओं में देख लीजिए कौन से विकास हुआ। यहाँ बड़े बड़े लीडर आते कहते हमारा दिल धड़कता है, तो काम क्यों नहीं धड़क रहा है यहाँ? और मैं सबसे ज़्यादा दोषी यहाँ विधायकों को मानता हूँ, जो पूर्व विधायक हुए, कभी नहीं इन्होंने विधानसभा में मेट ठोंक के अपने विधानसभा की बात विकास के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों वो नहीं कर पाए? यहाँ के जो लोग हुए उस लायक ही नहीं थे, उनके पास जज्बा हिम्मत ही नहीं था। जनता उन्हें जिता फिर क्यों रही है? जनता तो बस पार्टियों के नाम जिता देती है, जनता को गुमराह कर दिया जाता है। इस बार हमारी सरकार बनने जा रहे हैं, हम ये विकास कर देंगे, वो कर देंगे, होने के बाद अपना विकास करते हैं। अब देखिए पूरे विधानसभा को उठा के कौन से विकास हुआ। अभी देखिए ये बगल में आपका राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज प्राइवेट हाथों में चला गया। यहाँ ये आप शमशल्लीपुर वाले की बात कर रहे हैं? हाँ, ये भी फूलपुर शमशल्लीपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज था, ये प्राइवेट हाथों में चला गया। यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रतिनिधि जो लोग हैं, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, कोई जानता ही नहीं है। अभी हमारे अंबारी में डिग्री कॉलेज बना हुआ है, पूरे फूलपुर विधानसभा में देख लीजिए, बच्चों के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। कैसे मान ले विकास? और जो डिग्री कॉलेज बच्चियों को बना है उसमें विज्ञान संघ का है। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि फूलपुर पवई विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज बच्चों के लिए है ही नहीं। एक भी डिग्री कॉलेज बच्चों, जितने बच्चे हैं या तो भीखपुर जा रहे हैं या कलां जा रहे हैं। वहाँ पर जहाँ यही बगल में बड़े बड़े शिक्षा माफिया बैठे हुए हैं, फूलपुर पवई विधानसभा के बच्चों को वहाँ जाके मोटी रकम लेकर बेचारे डिग्री लेने के लिए बाध्य हैं। आप देखिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं। ऐसा कौन सी विधानसभा होगी जहाँ डिग्री कॉलेज ना बना हो? और यहाँ लोग विकास की बात करते हैं। हमारे राजकीय पीजी कॉलेज में
विज्ञान संकाय, कॉमर्स संकाय की मान्यता 5 साल से मिली हुई है, लेकिन अभी तक वहाँ कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। ये जो सारी बात आप कह रहे हैं, ये बात जनता समझेगी आपकी? भाई जनता के बीच हम मुद्दा लेके जाए ना, जनता को बताया ना, जनता समझ रही है, लेकिन यहाँ का जो माहौल बनाया गया था, डर पैदा किया गया था, जनता बोल नहीं पाती थी। आवाज़ देख लीजिए, जो लोग बोल रहे हैं कहीं ना कहीं उनको टारगेट किया जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि आप अगर बोल रहे हैं तो आपको भी टारगेट किया जाएगा? हाँ बिल्कुल किया जाएगा कि ये कैसे इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, उनका वर्चस्व है यहाँ ना। तो मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं जनता के बीच में जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको लेकर आ रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ, वो जान भी रही जनता, और ये बात लखनऊ तक जानी चाहिए, ताकि जो टिकट वितरण करने वाले बड़े नेता उनको पता लगे कि लखनऊ में बैठे हैं तो यहाँ का विकास कैसे रुका हुआ है, कि उनके विधायक क्या किए यहाँ पे। आप देखिए उठा के सबसे बड़ी विडम्बना है कि आप देख लो ट्रामा सेंटर फूल में बना हुआ है, बिल्कुल उस समय ट्रामा सेंटर नहीं संचालित हो पा रहा है। कितना साल हो गया बने हुए? कितना साल हो गया। अभी आप ये जान लीजिए कि हमारे फूलपुर पौनी विधानसभा में किसी को इमरजेंसी मेडिकल की ज़रूरत पड़ जाए तो वो सीधे लखनऊ भागता है, और तमाम लोग लखनऊ जाते समय दम तोड़ देते हैं। अंबारी हमारे राजनीतिक गढ़ है, क्रॉसिंग बनी हुई, घंटों जाम लोग लग रहा है, अब ऐसा रेलवे को घेर दिया कि आप पैदल नहीं जा सकते। और 1-1 घंटे रोज़ जाम लग, 2-2 घंटे जाम लग, अगर आपको मेडिकल की जरूरत, इमरजेंसी अटैक आ जाए तो कहाँ जाएंगे आप? पूरे फूलपुर पौनी विधानसभा में एक भी ऐसा डॉक्टर की सुविधा नहीं सरकार दे पाई ताकि इमरजेंसी मरीजों को बचाया जा सके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ना तो स्वास्थ्य की सुविधा है, ना कोई सड़क की सुविधा, ना कोई शिक्षा की सुविधा है। इन मुद्दों पे चुनाव आप लड़ेंगे? बिल्कुल उसी मुद्दे पे। क्या लगता है कि फूलपुर पौनी की जनता इस मुद्दे को लेकर तैयार है? बिल्कुल तैयार होगी। फूलपुर पौनी विधानसभा में जब ये बातें मैं लेके जाऊंगा, लोग जान भी रहे हैं, बस ये मुद्दे को केवल लखनऊ तक पहुंचाने की दिक्कत हो रही है। कौन सा जनता हमारी पूरी तरह जान रही है, लेकिन जान के करे क्या? यहाँ के जो विधायक हैं जनता की आवाज़ को ले जा ही नहीं पा रहे हैं फूलपुर लखनऊ तक, अपना विकास पर्सनल कर रहे हैं। एक यहाँ हमारे विधायक हुए जो विकास पुरुष, उनके कुछ तथाकथित लोग हैं उनको विकास पुरुष संज्ञा देते हैं, वो अपना डिग्री कॉलेज बनवा के बैठे हैं, कमा बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो सत्ता में 5 साल रहे तो क्या एक डिग्री कॉलेज नहीं बनवा सकते थे यहाँ? और जो कि डिग्री कॉलेज की जगह चिन्हित हुई थी इससे पहले जो नेता थे, लेकिन उसमें 5 साल सत्ता में रहने वाला विधायक अपना निजी विद्यालय बनवाता है, लेकिन एक डिग्री कॉलेज बच्चों के लिए नहीं बन पाया। ये जो सब आप आरोप लगा रहे हैं, आप इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन जनता जो है वो तो पार्टी को देखेगी ना। नहीं देखिए, पार्टी के देखने के चक्कर में हमारा विकास रुका हुआ है। मैं उसी लिए जनता से कह रहा हूँ कि आप पार्टी ना देखिए। बहुत से विधायक आपने पार्टियों के दिए बनाए, लेकिन मिला क्या यहाँ? मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि जनता तो पार्टी को देख रही है, सभी पार्टियों को देख रही है। क्या वो जो उनकी मानसिकता है पार्टी को लेकर, क्योंकि अभी फूलपुर पौनी विधानसभा में किसी भी पार्टी से किसी को भी लड़ा दिया जाए तो वो जीत जा रहा है। एक ऐसी लहर जैसे बीजेपी की लहर आई थी मोदी जी की 2014 में, उसके बाद जो आई है वो लहर आ रहे थे, जीत जा रहे थे पार्टी की वजह से। तो जब कैंडिडेट का कोई महत्व ही नहीं है, पार्टी का महत्व है, तो कैंडिडेट क्यों विकास करेगा? देखिए, कैंडिडेट का महत्व है, कैंडिडेट का महत्व है, क्यों नहीं है? जब कैंडिडेट महत्व नहीं है तो किसी आम आदमी को टिकट दे दिया जाए। कोई ज़रूरी है कि वंशवाद, परिवारवाद और बड़े लोग ही रहें? अगर कैंडिडेट का महत्व नहीं है तो जो ऊपर टिकट बांटने वाले हैं, एक आम आदमी को टिकट दे दें, दिखाएं कि हाँ भाई कैंडिडेट महत्व, हमारे नाम वोट लाइए। तो यही मैं इस बार फूलपुर पौनी विधानसभा की जनता से अपील करूंगा कि इस बार आप जो है हमारे साथ जुड़िए। क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे? देखिए, मुद्दे हमारे जो हैं, सबसे पहले मैं जो ग्रामीण हमारा है जिसमें भारत की आत्मा बसती है, उनके रोड, उनके नाली, उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य को लेकर मैं विधानसभा में अगर मुझे मौका मिलता है, मैं सरकार से, चाहे जो सरकार बने, सरकार से विधानसभा में लड़ के अपने फूलपुर विकास करने के लिए वहाँ पर लड़ाई लड़ूंगा। और जब तक हमारा विधायक विधानसभा में सरकार के साथ नहीं लड़ेगा, सरकार से मांग नहीं करेगा, तब तक उस विधानसभा का विकास नहीं हो सकता। आप देख लीजिए, जो विधायक विधानसभा में लड़ने की क्षमता रखते हैं वही अपने क्षेत्र का विकास कर पाते हैं, और यहाँ के विधायक केवल विधायक निधि पे आश्रित रहे।
कोई विधायक वहाँ मेट ठोक के नहीं कह पाया कि हमारा फूलपुर वही विकास से अछूता है। आप लोग तो टहल के देखी नहीं रोडों का क्या हाल है यहाँ। कुछ रोड है जो मेन रोड बने, जो हमारे ग्रामीण रोड हैं पूरी तरह से वैसे पड़े हुए हैं अधूरे। और उसके बाद मैंने जो बताया आपको, अभी हमारे अंबारी में देख लीजिए आप, 2 वाटर प्लांट लगे हुए पानी पीने के लिए। अंबारी भाई राजनीति गढ़ है ना, पूरे आजमगढ़ राजनीति गढ़ माना जाता था। 2 वाटर प्लांट लगे हैं, सब बेकार पड़े हुए हैं। आप फूलपुर में चले जाइए, तहसील में वही हाल है, तहसील का शौचालय बंद पड़ा रहता है। हमारे फूलपुर में इतनी बड़ी महिलाएं, बड़ी संख्या में महिलाएं जो है, बच्चियां वहाँ डिग्री। ये जो बातें आप बता रहे हैं, ये बातें आप आम जनता को बताते हैं तो क्या रिएक्ट होता है उनका, क्या वो बात? आम जनता तो मैं देखिए गांव-गांव जाके लोग कैमरे पे जाते, मैं आप कैमरा चल रहा हूँ गाँव में, लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, लोग पूरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। बस यहाँ जो डर का माहौल बनाया गया है, उसी डर के माहौल से लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं। अगर उनको जिस दिन लगेगा कि हम आगे आएंगे, सुरक्षित हैं, देखिए फूलपुर पवई विधानसभा की जनता रोड पे खड़ी हो जाएगी जाके। बस उनको एक लीडर चाहिए जो उनके हक, सम्मान, बराबरी का दर्जा देने की बात और आपको लगता है कि ऐसा अभी लीडर हुआ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ मैं आपको बता दूँ, ऐसे ऐसे लीडर हुए, डर बनाए, जो यहाँ बोला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपनी आवाज़ उठाया हो, उसको किसी न किसी रूप में प्रताड़ित ना किया गया हो। तो अब फूलपुर पवई की जनता जो है, आप उसको जागरूक कर रहे हैं और वो बेहतर की तरफ जाए। मैं इसीलिए फूलपुर पवई जनता से कह रहा हूँ कि आपने जब से देश आज़ाद हुआ, 1952 में आम चुनाव हुए, तब से आपने पार्टी के नाम पे वोट दिया और विधायक बने। आज 80 साल होने जा रहे हैं लगभग स्वतंत्रता के, लगभग साल हो। हाँ, 78 पूरा हो गया, 80 हम 79 में चल रहे हैं। क्या विकास हुआ? विकास देखना तो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाइए, वहाँ देखिए विकास कैसे हुआ है। वहाँ तो बहुत विकास हुआ है। मध्य भारत, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। बस केवल यहाँ पर लोगों को ठगा गया है और लोग पार्टियों के नाम पे वोट देते रहे। अब लोग ये जान चुके हैं, ऊब चुके हैं ऐसे नेताओं से। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ आपसे, ऑन कैमरा आने वाला जो 27 विधानसभा है, बड़ा परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेगा। लोग आश्चर्यचकित होंगे कि यहाँ की जनता ने कैसा फैसला ले लिया और इन मुद्दों पे आकर उन्होंने वोटिंग कर दिया। लखनऊ हिल जाएगा इस बार। ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप? बहुत बड़ा मैं दावा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जनता से, आम जनता। फूलपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं कि पूरे आजमगढ़ की बात कर रहे हैं? मैं फूलपुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं फूलपुर विधानसभा में आ रहा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता जिस तरह के रुझान दे रही है, तमाम लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आप लड़िए, मैं आप लोग आपके पास हम लोग तन मन धन से जुड़ेंगे। वोट तो छोड़िए, आपको हर सपोर्ट हम मिल दिया। ये बताइए, चुनाव लड़ने के लिए तो पैसे की ज़रूरत है, फंड आपके पास है नहीं, कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, फंड है, आज के ज़माने में फंड चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। मैं जनता से वोट भी मांगूंगा और जनता मुझे फंड भी देने के लिए तैयार है। हमको थोड़ी ये 20 गाड़ी फॉर्च्यूनर चल के दिखाना है। मैं तो आम आदमी पग यात्रा करूँगा। आज देखिए, पहले लोग पग यात्रा करके नेता बनते थे, आज उल्टा हो रहा है, नेता बनने के बाद पग यात्रा हो रही है। अब देखिए, नेता पहले लोग बनते हैं, फिर पग यात्रा करते हैं। तो हम तो पग यात्रा, हमारी फूलपुर विधानसभा है, मैं टहला, मैं पैदल टहल के प्रचार कर दूंगा। क्या लगेगा उसमें? फंड कहाँ लगना है? जो लगेगा वो जनता हमारा सहयोग करने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रविंद्र यादव जी हैं, ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं फूलपुर पवई विधानसभा से। आपने सारी बातें इनकी सुनी, अब आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताएं।